इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीयों में एसयूवी का जबरदस्त क्रेज है। यही वजह है कि यहाँ लगभग हर सेगमेंट में कई एसयूवी उपलब्ध है। इसलिए अगले कुछ महीनों में कई नई एसयूवी इंडियन मार्केट में एंट्री भी करने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं 10 मोस्ट अवेटेड फुल फ्लेज्ड एसयूवी जो इंडिया में 2020 और 2021 में रिलीज होने वाली है। आज हमने अपनी इस वीडियो पर लाइक का टारगेट 10,000 का रखा है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट 2021। टोयोटा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर के नए मॉडल से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट को थाईलैंड में अनवील किया है। 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर नए लुक, अपडेटेड फीचर्स और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आई है। अपडेटेड एसयूवी पहले से ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश दिख रही है। टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक नया है। इसमें एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ रीडिजाइन एलईडी हेडलाइट्स, मेश पैटर्न बड़ी ग्रिल, अलग डिजाइन का बम्पर और नए डिजाइन के 18 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ बड़ा बदलाव स्लिम लुक वाले एलईडी टेल लाइट्स के रूप में हुआ है, जो देखने में बेहद ही शानदार लग रहा है। पुराने मॉडल के मुकाबले नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। कैबिन में सबसे प्रमुख बदलाव 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी हल्का अपडेट किया गया है। एसयूवी में 8 तरह से पावर एडजस्टेबल ड्राइवर को ड्राइवर सीट्स और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग भी दी गई है। इसमें एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग, 9 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हैं। लेजेंडर वेरिएंट में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में एक और बड़ा बदलाव इसके इंजन में हुआ है। एसयूवी का 2.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन पहले की तरह 150 हॉर्स पावर की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वही 2.8 लीटर वाला डीजल इंजन अब पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है। पुराने मॉडल में ये इंजन 177 हॉर्स पावर की पावर देता है, जबकि नए मॉडल में ये 204 हॉर्स पावर के पावर के साथ आया है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ नए फॉर्च्यूनर को मौजूदा मॉडल वाले BS6 कंप्लाइंट 2.7 लीटर पेट्रोल और अपग्रेडेड 2.8 डीजल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर को भारतीय बाजार में इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर की कीमत मौजूदा मॉडल से कुछ ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इंडियन मार्केट में ये 28.66 लाख से 34.43 लाख रुपए की कीमत में उपलब्ध है। हाल ही में टोयोटा ने इसकी कीमत में 48,000 रुपए का इजाफा किया है। 2021 फोर्ड एक्सप्लोरर। दोस्तों, कंपनी 2021 फोर्ड एक्सप्लोरर पर भी काम कर रही है। फोर्ड ने आधिकारिक तौर पर 2021 एक्सप्लोरर के बिक्री की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि कंपनी इस साल गर्मियों में कार से पर्दा उठा सकती है। बता दे, एक्सप्लोरर में कोई बदलाव किए गए हैं। नई पीढ़ी की एक्सप्लोरर में बाहरी बदलाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। कंपनी का दावा है पिछले मॉडल की तुलना में नया मॉडल अधिक बियर्ड नजर आता है। इसमें पावर लिफ्ट गेट की सुविधा, हैंड्स फ्री लिफ्ट गेट और कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम का विकल्प है। इसके अलावा नए फोर्ड एक्सप्लोरर में शानदार फीचर्स भरे हुए हैं, जिसमें 360 डिग्री का कैमरा भी शामिल है, जो कार के चारों ओर हर चीज को 7 फीट तक देख सकते हैं। ये पार्किंग के साथ साथ स्थानों या सड़कों के माध्यम से नेविगेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें 20 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। वही कार के अंदर का इंटीरियर भी काफी शानदार है। अंदर 10 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा USB पोर्ट, ब्लूटूथ, म्यूजिक जैसे फीचर्स है। नई पीढ़ी के एक्सप्लोरर टर्बोचार्ज 2.3 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 300 हॉर्स पावर और 310 पाउंड फीट टॉर्क का उत्पादन करता है। हाइब्रिड ट्रिम इंजन की बात करें तो आपको 3.3 लीटर V6 और इलेक्ट्रिक मोटर्स का एक सेटअप मिलता है, जो 318 हॉर्स पावर और 322 पाउंड फीट के लिए संयोजन करता है। इसके अलावा ST ट्रिम के 3.0 लीटर टर्बोचार्ज V6 को 400 हॉर्स पावर और 415 पाउंड फीट टॉर्क के साथ पसंद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी इंजन
2021 एक्सप्लोरर में समान रहेंगे। अगर कीमत की बात करें $37,870 यानी कि $28,61,627 से $59,445 यानी कि $44,91,931 के बीच हो सकती है। नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा लैंड क्रूजर 300। दोस्तों, जापानी कार कंपनी टोयोटा अपने दमदार इंजन के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। टोयोटा की कारों का भारतीय बाजार में जबरदस्त सिक्का चलता है। अब टोयोटा जल्द ही भारत में नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च करने वाली है। टोयोटा लैंड क्रूजर की साल 2007 में शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज अगस्त 2020 में इंटरनेशनल लेवल पर आने वाली है। इसके बाद ये भारत में लॉन्च की जाएगी। ये कार काफी दमदार होने के साथ डिजाइन भी शानदार तरीके से की गई है। यही नहीं, नए लैंड क्रूजर को काफी स्टाइलिश बनाया गया है। नई टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज को कई शानदार बदलाव के साथ पेश किया जाएगा। ये कार इंजन को लेकर काफी चर्चा में है। काफी समय से इसके इंजन को लेकर खबरें आ रही है। दोस्तों, नई टोयोटा लैंड क्रूजर 300 में V8 यूनिट के बजाय V6 टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो कि लेक्सस LS 500 से लिया जाएगा। इसका खुलासा ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्ट में हुआ है। ये इंजन 416 ब्रेक हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर और 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क लेक्सस के साथ जनरेट करता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मौजूदा 2.8 लीटर GD6 यूनिट का अपडेटेड वर्जन होगा, जिसे फॉर्च्यूनर, हिलुक्स और प्रैडो पर भी देखा जा सकता है। अगर ये रिपोर्ट सच हो जाती है तो लैंड क्रूजर 300 साल 1997 के बाद पहली बार 4 सिलेंडर इंजन का उपयोग करेगा। वही अगर लैंड क्रूजर 300 का एक V6 पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड यूनिट से लेस होगा, जिसमें टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर दिया जा सकता है। मौजूदा पेट्रोल कार में 4.5 लीटर D4D V8 इंजन दिया गया है। इस कार की कीमत 90 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। चेरोकी। भारत में ग्रैंड चेरोकी के 2 वेरिएंट लिमिटेड और समिट उतारे जाएंगे। इनके अलावा चेरोकी का परफॉर्मेंस वर्जन SRT को भी उतारा जाएगा। लिमिटेड और समिट वेरिएंट में 3.0 लीटर V6 डीजल इंजन मिलेगा। वही SRT वर्जन में दमदार 6.4 लीटर हेमी V8 पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। V6 डीजल इंजन की पावर 243 PS की होगी, जबकि V8 पेट्रोल इंजन की ताकत 481 PS होगी। दोनों ही इंजन के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स स्टैंडर्ड रहेगा। डीजल वर्जन का सर्टिफाइड माइलेज 12.8 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। लिमिटेड वेरिएंट में 5 इंच टच स्क्रीन वाला यू कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। समिट और SRT में यही सिस्टम 8.4 इंच की स्क्रीन और नेविगेशन सपोर्ट के साथ मिलेगा। सभी वेरिएंट में 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड रहेगा। म्यूजिक के लिए SRT में 19 स्पीकर वाला हार्मन कॉर्डन सिस्टम दिया जाएगा। समिट वेरिएंट में ये ऑप्शन फीचर्स के तौर पर रहेगा। वही लिमिटेड वेरिएंट में 9 स्पीकर्स वाला सिस्टम दिया गया है। समिट और SRT वर्जन में पिछली सीटों पर भी मनोरंजन का फीचर दिया जाएगा। फोर्ड मस्टैंग मैक ई। दोस्तों, फोर्ड इलेक्ट्रिक कार पर भी शानदार काम कर रही है। कंपनी मस्टैंग मैक ई SUV को भारत में 2021 में लॉन्च करने वाली है। खास बात यह है कि ये फोर्ड की पहली इलेक्ट्रिक SUV है। सस्ती होने के बावजूद ये फोर्ड की अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन चुकी है। इसकी कीमत $40,000 यानी कि 28.38 लाख रुपए से लेकर $60,000 यानी कि 43 लाख रुपए के आसपास है। दोस्तों, इस SUV में मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 15.5 इंच की टच स्क्रीन दी गई है। 5 सीटों वाली SUV में सिंग 4 इंफोटेनमेंट सिस्टम, बैंग एंड ओल्फेन स्पीकर, पैनोरामिक फिक्स ग्लास रूफ दी गई है। ये SUV 5 वर्जन में सिलेक्ट, कैलिफोर्निया रूट 1, प्रीमियम, फर्स्ट एडिशन और GT वर्जन में आएगी। जानकारी के लिए बता दे, इस SUV में 2 बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं। पहले स्टैंडर्ड रेंज में 75.7 किलोवाट और दूसरे एक्सटेंडेड रेंज में 98.8 किलोवाट की बैटरी दी गई है। ये फुल चार्जिंग पर 337 से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। खास बात यह है कि इस SUV में रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी दिया गया है। यही नहीं, फोर्ड मस्टैंग मैक ई SUV का टॉप वेरिएंट 3 सेकंड में कम वक्त में
0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। वही मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि फास्ट चार्जर से ये मात्र 38 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है। Hyundai आने वाले समय में कई नई एसयूवी भारत में लॉन्च करने वाली है। इनमें से एक एसयूवी कंपनी की सबसे प्रीमियम कार Hyundai Palisade भी हो सकती है। कंपनी ने ये एसयूवी लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट्स के लिए बनाई थी, जहां फुल साइज एसयूवी काफी पसंद की जाती है। कंपनी मौजूदा समय में इस कार के इंडिया लॉन्च के लिए भारत में स्टडी कर रही है। Hyundai इंडिया सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग ने ये कंफर्म किया कि कंपनी भारत में इस कार की लॉन्चिंग पर विचार कर रही है। कंपनी इस कार को भारत में कब तक लॉन्च करेगी, इस बारे में कंपनी की ओर से टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया गया है। Hyundai की ये धांसू कार 3.8 लीटर V6 डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ये इंजन 291 ब्रेक हॉर्स पावर और 355 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। कार के भारतीय मॉडल में 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जाएगा, जो 200 ब्रेक हॉर्स पावर और 441 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मल्टीप्लेट टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। ये एसयूवी 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। Hyundai की ये कार लगभग 5 मीटर लंबी है। कार की लंबाई 4980 mm है। वही इस कार की चौड़ाई 1975 mm है और ऊंचाई 1750 mm है। कार का व्हील बेस 2900 mm है। Palisade कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस कार है। मौजूदा समय में ये कार सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव के साथ ही उपलब्ध है। ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि कंपनी अब इसके राइट हैंड ड्राइव मॉडल पर काम कर रही है। भारत में इस कार की टक्कर MG ग्लॉस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों से होगा। आपको बता दें, किया टेल्यूराइड भी Palisade के प्लेटफॉर्म पर आधारित कार है। ये किया की फ्लैगशिप एसयूवी है। 2020 टोयोटा Sequoia TRD Pro। दोस्तों, टोयोटा इस साल Sequoia TRD Pro कार पेश करने जा रही है। बता दे, कंपनी पहली बार Sequoia TRD Pro मॉडल दे रही है। 2020 Sequoia पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। फ्रंट सस्पेंशन में स्प्रिंग रेट के साथ 2.5 इंच इंटरनल बाईपास फॉक्स कॉइल ओवर डैम्पर्स दिए हैं, जो वास्तव में नॉन TRD Sequoia की तुलना में नरम है। फॉक्स 2.0 इंच के मोनोट्यूब रियर डैम्पर्स को भी मानक वस्तुओं से अलग किया गया है। हालांकि इसमें कोई सस्पेंशन लिफ्ट नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड में 0.7 इंच अतिरिक्त रिबाउंड ट्रैवल देखने को मिलता है। वही इस कार की सीट पहले से ज्यादा आरामदायक बनाई गई है। टोयोटा Sequoia सेफ्टी के लिए सेंस-P का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पैदल व्यक्ति का पता लगाने के साथ स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग, स्वचालित चेतावनी प्रणाली के साथ लेन प्रस्थान चेतावनी, स्वचालित हाई बीम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे सेफ्टी दिए जाएंगे। अब अगर कार के अंदर की बात करें तो 2020 Sequoia TRD Pro में 3 USB पोर्ट दिए हैं। इसके अलावा एक नया 7.0 इंच टच स्क्रीन दिया गया है, जो Apple CarPlay, Android Auto और Amazon Alexa के साथ आता है। और सभी TRD Pros में 14 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है। कार में 5.7 लीटर V8 इंजन होगा। ये इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। ऑल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड डू 1 है और इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम यानी कि रियल व्हील ड्राइव अन्य मॉडल के साथ मानक Sequoia के समान टॉर्सन लिमिटेड स्लिप सेंटर डिफरेंशियल और 2 स्पीड ट्रांसफर केस है। Sequoia TRD Pro इस साल के अंत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसकी कीमत $60,000 यानी कि 45,45,756 रुपए के आसपास हो सकती है। जीप कंपास। जीप कंपास की 7 सीटर मॉडल वर्जन के बारे में कई जानकारियां एक ब्राजीलियन वेबसाइट पर लीक हुई है। ऑटो एक्सपोर्टी के नाम से इस वेबसाइट के मुताबिक जीप की इस कार का नाम जीप ग्रैंड कंपास होगा। कहा जा रहा है कि जीप ग्रैंड कंपास से ब्राजील में 2021 में पर्दा उठाया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी कंपास फेसलिफ्ट भी प्रवेश करेगी। दोनों गाड़ियां एक ही डिजाइन और स्टाइल पर बेस्ड होंगी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जीप भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कंपास मॉडल का नया वर्जन भारत में उतारेगी। कैसा होगा इंजन? 7 सीटर इस एसयूवी में नए रिडिजाइन रेयर सेक्शन भी देखने को मिल सकता है।
कैबिन में 3 रो सेटिंग्स के साथ नई लेदर कवरिंग, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे सुविधाएं होंगी। संभव है कि इस एसयूवी में पैनोरामिक सनरूफ भी दे। हालांकि नई 7 सीटर जीप ग्रैंड कंपास में 2.0 लीटर डीजल इंजन ही होगा, जिसमें ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प भी मिलेगा। इस गाड़ी की कीमत 16 लाख रुपए से 27 लाख तक हो सकती है। Hyundai Genesis। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी को टक्कर देने वाली कंपनी Hyundai अब मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों को भी टक्कर देने की तैयारी में है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Hyundai अपनी लग्जरी ब्रांड Genesis को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। साल 2020 के बाद कंपनी Genesis ब्रांड भारत में लॉन्च करेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Hyundai पिछले कुछ समय से भारत में अपनी लग्जरी ब्रांड को पेश करने की संभावना का मूल्यांकन कर रही है। कंपनी देश के चुनिंदा शहरों में एक्सपीरियंस सेंटर्स और छोटे शोरूम खोलने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में Genesis ब्रांड के तहत Hyundai की 3 लग्जरी सिडान कारें उपलब्ध है। इनमें G70, G80 और G90 शामिल हैं। G70 इस ब्रांड का एंट्री लेवल मॉडल है। इसमें 249 ब्रेक हॉर्स पावर वाले 2.0 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 360 ब्रेक हॉर्स पावर वाले 3.3 लीटर ट्विन टर्बो V6 इंजन का ऑप्शन उपलब्ध है। Genesis की मिड रेंज मॉडल G80 में 3 इंजन ऑप्शन उपलब्ध है। इनमें 307 ब्रेक हॉर्स पावर वाला V6 इंजन, 360 ब्रेक हॉर्स पावर वाला 3.3 लीटर इंजन और 414 ब्रेक हॉर्स पावर वाला 5 लीटर V8 इंजन शामिल है। G90 Genesis का टॉप मॉडल है। इसमें 360 ब्रेक हॉर्स पावर वाले ट्विन टर्बो V6 और 414 ब्रेक हॉर्स पावर वाले 5.0 लीटर V8 इंजन का ऑप्शन उपलब्ध है।